हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। पर्यावरण अध्ययन में मैं आपको जो है सड़क परियोजना के बारे में बता रहा था। कल मैंने एक वीडियो इसकी बना दी है, इसकी थ्योरी की बनाई है। आज मैं जो बचा है इसका वो कराऊंगा और इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। और देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, यह योजना भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। 2001 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी। ये परियोजना 2012 में पूर्ण हुई। इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है। देखिए, इस योजना के तहत राष्ट्रीय कुल राजमार्ग की लंबाई जो है आपकी 5,846 किलोमीटर है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, NH-48 के बारे में देखिए, ये राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से मुंबई होते हुए चेन्नई को जाता है, जिसकी कुल लंबाई 2,807 किलोमीटर है, जो कि 7 राज्यों से होकर जाता है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। चेन्नई, कोलकाता। NH-16, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। NH-48, दिल्ली से मुंबई तक का जो सड़क होती है आपकी, दिल्ली से मुंबई और चेन्नई जो होता है, ये आपका NH-48 होता है। और चेन्नई से लेकर के कोलकाता का होता है ये आपका NH-16। और आपका कोलकाता से दिल्ली तक का जो होता है वो सड़क होती है आपकी NH-19 के नाम से जाना जाता है। और देखिए, पंजाब से दिल्ली तक का जो होता है वो NH-44 होता है। ये मैप के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, NH-44 होता है। चेन्नई, कोलकाता, चेन्नई से कोलकाता NH-16, ये राष्ट्रीय राजमार्ग चेन्नई से कोलकाता तक होता है, जो कि 4 राज्यों से होकर जाता है: तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कोलकाता, दिल्ली, कोलकाता से जो दिल्ली का होता है आपका, कोलकाता से लेके दिल्ली तक, कोलकाता से दिल्ली तक जो होता है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग कोलकाता से आगरा तक जाता है, जो 4 राज्यों से होकर जाता है: पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। NH-44 इस परियोजना में आगरा से दिल्ली तक का भाग NH-44 का हिस्सा है। ये पूरी परियोजना भारत के 13 राज्यों से होकर गुजरती है। ये पूरी परियोजना भारत के 13 राज्यों से होकर गुजरती है। इसे ही स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहते हैं। आगे आपका आता है, देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इस योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को हुई थी। कब हुई थी ये? 25 दिसंबर 2000 को हुई थी। उद्देश्य क्या था इसका? 1000 से अधिक आबादी वाले गांव को सड़कों के माध्यम से जोड़ना, यानी कि जो मेन रोड होते हैं उनसे जोड़ना। 1000 जिस गांव की आबादी 1000 है, उनको सड़कों से जोड़ना। राज्य मार्ग, राज्य राजमार्गों, भारत में सबसे राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवे की लंबाई आपकी जो है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, उसके बाद कर्नाटक में है, उसके बाद गुजरात में है। देखिए, अब इसमें थोड़ा अलग मैंने मैप के अकॉर्डिंग डिटेल्स में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे NH-47 होता है, वो आपका गुजरात से होकर के नागपुर तक जाता है। गुजरात बामबोड़ से होकर के अहमदाबाद, इंदौर और नागपुर जाता है। ऐसे ही आपका NH-52 जो होता है वो आपका संगरूर पंजाब से होकर अंकोला कर्नाटक तक जाता है। जैसे हिसार, जयपुर, कोटा, इंदौर, औरंगजेब, अंकोला कर्नाटक, यहाँ तक जाता है ये। NH-66 जो होता है आपका नेशनल हाईवे 66, ये राष्ट्रीय राजमार्ग भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग है। पश्चिमी तट आपका जैसे मुंबई के तट पर स्थित है ये, और ये आपका कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाता है। NH-66 कहते हैं इसको। ये आपका मुंबई, गोवा, कर्नाटक, केरल होते हुए कन्याकुमारी तक जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके। भारत का सबसे लंबा नदी सेतु रिवर ब्रिज भूपेन हजारिका नदी सेतु है। भूपेन हजारी, ये कहाँ है आपका? ये बिहार में है।
इस नदी सेतु की लंबाई 9.15 किलोमीटर है। इस नदी सेतु का उद्घाटन 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ये नदी सेतु लोहित नदी पर स्थित है, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इस सेतु को ढोला सदिया सेतु के नाम से भी जाना जाता है। इस सेतु को ढोला सदिया के नाम से भी जाना जाता है। ये सेतु असम के अरुणाचल प्रदेश से जोड़ती है। बिहार में भारत के सबसे लंबे सेतु कच्ची दरगाह बिदुपुर सेतु का काम चल रहा है, जिसकी लंबाई 9.76 किलोमीटर है, जो कि गंगा नदी पर बन रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये आपका देखिए, देश की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है। इसका पुराना नाम था चेनानी नाशिरी सुरंग। इस सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2017 में किया गया था, जिसकी कुल लंबाई 9.28 किलोमीटर है। और ये सुरंग इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सुरंग जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, NH 44 पर। अच्छा, अब ये देखिए एक्सप्रेसवे क्या होते हैं। एक्सप्रेसवे जो सबसे अच्छी सड़कें होती हैं, उच्च वर्ग की सड़कें होती हैं, वो एक्सप्रेसवे होती हैं। ये भारत की सबसे उच्च वर्ग की सड़कें होती हैं। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, जो 302 किलोमीटर है, और ये 6 लेन का होता है। भारत का पहला 6 लेन वे एक्सप्रेसवे मुंबई से पुणे एक्सप्रेसवे था। और भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जिसकी 14 लेन है, 14 लेन है। देखिए GT रोड, ग्रांड ट्रंक रोड जो है, भारत में सबसे पहले शेरशाह सूरी ने GT रोड का निर्माण कराया था, जो बांग्लादेश के चटगांव से अफ़गानिस्तान के काबुल तक जाता है। और इसमें आपका जो है NH3, NH 44, NH 19 ये आपके नेशनल हाईवे पड़ते हैं इसमें GT रोड में। देखिए अमृतसर, जालंधर, आगरा और आपका कोलकाता, NH 3, NH 44, NH 19। अब इसी के देखिए जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 27 EW, और पहले कौन सा था? NH 44 था। लेकिन निम्नलिखित राज्यों में किस राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई है? महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर लंबाई की बात की जाती है तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? आपके महाराष्ट्र में। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में राज्य राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई है? अगर आपका राष्ट्रीय राजमार्ग की बात आती है तब, और राज्य राजमार्ग की बात आती है तब, तो वो आपका ये भी होगा आपका महाराष्ट्र होगा। आगे देखिए, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है, तो जोड़ती है आपके दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। देखिए दिल्ली से ये आपका दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, और चेन्नई से कोलकाता, फिर ये आपका जो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ती है। भारत के पूर्वी पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को किस स्थान पर काटते हैं? ये आपको झांसी में काटते हैं दोनों जाकर के। मैप के अकॉर्डिंग देखा जाता है तो झांसी आपका ये पड़ता है। भारत का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ता है? पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है। भारत का पूर्वी पश्चिम गलियारा पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित निम्न शहरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए उत्तर के आपका अगर देखा जाता है तो उत्तर से आपका आगरा यानी कि उत्तर प्रदेश, उसके बाद में आपका देखिए फिर आता है मध्य प्रदेश ग्वालियर, फिर आता है आपका महाराष्ट्र यानी कि नागपुर, फिर आता है कृष्णागिरी यानी कि तमिलनाडु। तो ये आपका देखिए पहला आपका उत्तर प्रदेश हो गया, और दूसरा आपका जो है ग्वालियर यानी कि मध्य प्रदेश हो गया। ये हो गया आपका
उत्तर प्रदेश मतलब बी हो गया, और ये ग्वालियर आपका डी हो गया। फिर आता है नागपुर, ए, नागपुर मतलब महाराष्ट्र। और आपका आता है सी, कृष्णागिरी यानी कि तमिलनाडु। तो बी डी ए सी, तो इसका ये आंसर हो गया आपका ए। NH27EW भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 7 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है 327V। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग। थ्री 327B। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अटारी पंजाब से लेह लद्दाख तक जाता है? NH3 जाता है। भारत का NH2 किन राज्यों को जोड़ता है? NH2 ये जोड़ता है आपका पश्चिम बंगाल से दिल्ली। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है? NH4। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये आपके 11 राज्यों से होकर गुजरती है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना आपके 13 राज्यों से होकर गुजरती है। 13 राज्यों में आपके कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, और दिल्ली है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। 13 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2000 में, 2000 में हुई थी। और किसने की थी ये? अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। इनमें से भारत के किस राज्य में प्रांतीय राजमार्ग स्टेट हाईवे की लंबाई सबसे अधिक है? अगर आपका प्रांतीय राजमार्ग की यानी कि स्टेट की बात हो तब भी महाराष्ट्र, और नेशनल हाईवे की बात हो तब भी महाराष्ट्र। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के संदर्भ में सही कथन नहीं है। दिल्ली से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली, आगरा से दिल्ली। तो आपका कौन सा नहीं है? आगरा से दिल्ली। भारत का सबसे, देखिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता ये तो हैं आपके, आगरा से दिल्ली नहीं है। भारत का सबसे लंबा नदी सेतु है भूपेन हजारिका नदी सेतु। और देश की सबसे लंबी श्यामा प्रसाद मुखर्जी सड़क सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित है? NH44 पर स्थित है। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है, सबसे लंबा आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे जो 302 किलोमीटर है। और चौड़े की अगर बात करते हैं तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे सबसे चौड़ा है। तो इसका मतलब ए आंसर इसका सही होगा। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर से इंदौर को जोड़ता है? तो NH नेशनल हाईवे आपका 52, ये आपका नेशनल हाईवे जोड़ता है, जयपुर से इंदौर को जोड़ता है नेशनल हाईवे 52। भारत के पश्चिमी तट से लगा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH66। उपरोक्त राज्यों को राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए उपरोक्त राज्यों को राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर सबसे, मतलब अगर पूर्वोत्तर में देखा जाता है तो पूर्वोत्तर में आपका कौन सा है? पूर्वोत्तर में है आपका पहले नंबर पे आता है आपका असम यानी कि 2 हो गया। दूसरे नंबर पे आता है आपका अरुणाचल प्रदेश 1 हो गया। और फिर आता है आपका मणिपुर 4 हो गया। और फिर आता है आपका नागालैंड। तो आपका 2 1 4 3 ये आंसर ये हो गया। इनमें से कौन सा
कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के मरुस्थल से होकर जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के मरुस्थल से होकर जाता है NH11। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 327 भी किस राज्य में स्थित है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये है पश्चिम बंगाल में स्थित।